देश में लोकतंत्र है, संविधान है, कोई कुछ भी कहने के लिए आजाद है, चाहे वो कानून के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो या फिर देश के ही खिलाफ हो। इसकी परवाह किसे है? परवाह है तो अपने वोट बैंक की, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह का नाम लिए बिना हमदर्दी क्यों जताई? अमृतपाल सिंह पर रासुका लगा है, जिसका सीधे तौर पर यह मतलब हुआ कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के सांसद चन्नी अमृतपाल सिंह के लिए अपने शब्दों को शहद में डुबो कर निकाल रहे हैं। एक सांसद की आखिर क्या मजबूरी होगी कि वो भरे संसद में उस शख्स की पैरवी करते देखा गया जिसके ऊपर एनएसए लगा हो, जो देश विरोधी कार्यों में संलिप्त हो, जिससे देश को खतरा हो, जो जेल में हो, उसको लेकर लोकसभा में हमदर्दी क्यों दिखाई जा रही है? दरअसल ये खालिस्तान बनाने के समर्थक और पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान का मामला है कि उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर संसद में दिए। अब उन्होंने कह तो दिया, लेकिन जब भाजपा सांसदों ने इस बयान पर हंगामा किया तो बीजेपी के रुख को देखते हुए कांग्रेस ने चन्नी को अकेला छोड़ा और उनके बयान से किनारा कर लिया। अब चन्नी हो गए अकेले, ऐसे में अपने बयान का बोझ कैसे ढोएंगे वो? ये सब तो दिख ही जाएगा, लेकिन अभी बवाल उनके बयान पर है। चन्नी इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। उनका ताजा बयान पंजाब की राजनीति पर जोर आजमाइश की तरह देखा जा रहा है। 25 जुलाई को चन्नी ने लोकसभा में मोदी सरकार को घेरते हुए ये कहा कि 20 लाख लोगों ने पंजाब से एक सांसद चुना और उसे एनएसए लगाकर अंदर रखा गया। वो अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के बारे में संसद में नहीं बोल पा रहा है, ये भी आपातकाल ही है। वैसे चन्नी जिस आत्मविश्वास से संसद में बात कहकर भारत के कानून को चैलेंज कर रहे थे, उस पर कांग्रेस का रिएक्शन तो जीरो था। लेकिन बाद में चन्नी की बात पर कांग्रेस ने कन्नी काट ली। जयराम रमेश ने कहा कि अमृतपाल सिंह पर चन्नी का बयान उनकी निजी राय और किसी भी स्थिति में पार्टी का यह स्टैंड नहीं है। चन्नी तो बोल लिए, लेकिन पार्टी उनसे कन्नी काट गई। बताइए, संसद में चन्नी ताल ठोक कर अमृतपाल सिंह का नाम लिए बिना उस पर हमदर्दी जता रहे थे। भाजपा सांसदों की तरफ से बवाल न होता तो किनारा भी न किया जाता। चन्नी के बयान पर बीजेपी भी मौका पा चुकी है और राशन पानी के साथ कांग्रेस को घेरने में लगी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चन्नी के बयान की आलोचना की और कहा कि मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले खालिस्तानी थे और कांग्रेस खालिस्तानी का समर्थन कर रही है। ये भारत की संप्रभुता पर हमला है। इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस का हाथ खालिस्तान के साथ, ये गिरिराज सिंह का कहना है। लेकिन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने जो कहा वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि 1975 में चन्नी की उम्र क्या रही होगी। मुझे तो लगता है कि उनकी पार्टी के युवा नेताओं ने तब जन्म भी नहीं लिया होगा। मुझे पता है कि आपातकाल के दौरान क्या हालात थे। राजनीतिक दलों के नेताओं को रातों रात जेल में बंद कर दिया गया था। लोगों की आज़ादी घट गई थी। अखबार खाली पन्नों के साथ छप रहे थे। यहाँ केंद्रीय मंत्री 1975 का जिक्र कर रहे थे क्योंकि चन्नी ने देश में आपातकाल जैसे हालात का जिक्र संसद में किया। इसी पर हरदीप पुरी ने चन्नी को देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 के बीच देश में 21 महीने तक लगे आपातकाल को याद दिलाया। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। जहां एक तरफ चन्नी अपने बयानों में फंसे हैं, तो वहीं चन्नी को अमृतपाल सिंह की मां ने धन्यवाद कहा है। अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने कहा कि हम चन्नी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पंजाब के साथ किए जा रहे अत्याचार पर आवाज उठाई है। मेरे बेटे पर लगा एनएसए हटना चाहिए। अब इतनी देर से अमृतपाल सिंह पर मैंने जो बोला, उसके बाद तो थोड़ा जिक्र अमृतपाल सिंह पर भी करना लाजमी है। वारिस पंजाब दे का चीफ है अमृतपाल सिंह। 1993 में वो पैदा हुआ था, लेकिन 2012 में अमृतपाल अपने परिवार के ट्रांसपोर्ट के कारोबार में शामिल होने के लिए दुबई चला गया था। जब लौटा तो उसकी उम्र 19 साल थी, लेकिन लौटने के पीछे के मंसूबे उसके कुछ और ही थे। जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तरह अमृतपाल सिंह को एक अलग देश चाहिए था, वही खालिस्तान। अमृतपाल सिंह भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है। भिंडरावाले को अमृतपाल सिंह पूरी तरीके से कॉपी करता है। भिंडरावाले के जैसे ही अमृतपाल सिंह अपने सिर पर एक भारी पगड़ी बांधता है, जबकि दुबई से भारत लौटते समय उसके सिर पर पगड़ी और चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। लेकिन भारत आने के बाद उसका रंग रूप सब बदल गया और भारत के संविधान को नहीं अपनाता। उसकी चाह एक अलग देश की है और एक अलग संविधान की है।
जिसे वो खालिस्तान कहता है। सिख युवाओं में जोश भरने के लिए हमेशा वो एक भड़काऊ भाषण देता है। वो खुद को आध्यात्मिक नेता बताता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये सबके सामने है। जर्नैल सिंह भिंडरावाले को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार में मार गिराया गया था। अमृतपाल सिंह उसी भिंडरावाले की मंशा को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन फिर गिरफ्तार किया गया और तब से ही वो जेल में है। और जेल में रहते हुए भी उसे बीते लोकसभा चुनाव में खडूर सीट से जीत मिली। उसने कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप सिंह जीरा को 1,97,120 वोटों से हराया। इस चुनाव में अमृतपाल सिंह को 4,04,430 वोट मिले। जिस कांग्रेस प्रत्याशी को अमृतपाल सिंह ने हराया, उसी कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी उसकी वकालत कर रहे हैं। आखिर ये मजबूरी में है या हृदय परिवर्तन है, ये क्या है? देश हमेशा ऐसी बातों का गवाह रहा है जिनमें देश हित से ज्यादा वोट बैंक की चिंता रही है। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।